नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है भावों के सिद्धांत पर। एपिसोड नंबर 11 में हम भावों के सिद्धांत की बात कर रहे हैं और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मारक स्थान की। देखिए, जब भी हम मारक स्थान की बात करते हैं, जब लिटरेचर में, जब ग्रंथों में मारक स्थान की बात होती है तो यहाँ पर द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये प्रबल मारक बताए गए हैं। एक तो पहला द्वितीय भाव, दूसरा और सातवां द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये प्रबल मारक बताए गए हैं। देखिए, जब हमने सीरीज चलाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पूरे भावों की सीरीज चलाई थी। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भावों तक की हमने 12 भावों की बात करी थी। उन 12 के 12 भावों में हमने आपसे बात करी थी एक एक भाव के बारे में। यहाँ पर जब अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने अष्टम की बात करी थी, बड़ा गूढ़ भाव था वो, और ये जब हमने चर्चा करी थी तो आपको इस चीज़ के लिए बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है अष्टम भाव। तो देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना मारक स्थान की, उसका हॉरिजन प्लेस जो है वो 8th हाउस ही है, अष्टम भाव ही है। कैसे? पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, मारक स्थान द्वितीय भाव और सप्तम भाव होता है और ये प्रबल मार्केश होते हैं। चलिए अब पहले कुंडली पे हम पहुँचते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड हाउस, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दो प्रबल मारक बताए गए हैं, प्रबल मारक भाव होते हैं। कैसे कैलकुलेट होते हैं? ये कैलकुलेट होते हैं ये 8th हाउस से। हमने बात करी थी जब हमने इसकी एपिसोड की चर्चा करी थी, जब हमने सीरीज़ चलाई थी सभी भावों पे। आप प्ले लिस्ट में जाके उस सीरीज़ को देख सकते हैं। अष्टम भाव 1 घंटे से ऊपर का एपिसोड हुआ था। इसमें बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हुई थी और तब हमने बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करी थी और ये भी बताया था कि आगे आने वाले समय में आपको इसका बड़ा आवश्यकता पड़ेगी। इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी। अब देखिए, कैलकुलेट करते हैं हम कैसे, क्यों हो गए ये। 8th हाउस मृत्यु भाव, मृत्यु का कारण और मृत्यु 8th हाउस से देखते हैं। इसको दूसरी दृष्टि से जब हम लघु पाराशरी पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक और इसमें कारण बताया गया है द्वितीय भाव होने का। उसमें द्वितीय भाव होने का कारण क्या है कि अष्टम भाव का अष्टम, अष्टम भाव का अष्टम मतलब मृत्यु की मृत्यु। तो 8th हाउस और 3rd हाउस ये मृत्यु के भाव हो गए। ठीक है, हमने बताया था भावात भावम एक नियम होता है। एक एपिसोड में हमने चर्चा करी थी, जिन्होंने शुरू से हमारी पूरी सीरीज देखी है उनको पता होगी। भावात भावम की हमने बात करी थी। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार 8th हाउस का 8th हाउस 3rd हाउस हो गया, तो ये दोनों मृत्यु भाव हो गए। अब मृत्यु भाव की कैलकुलेशंस के हिसाब से 8th हाउस का व्यय भाव 7th हाउस हो गया और 3rd हाउस का व्यय भाव 2nd हाउस हो गया। व्यय भाव का मतलब क्या हो गया? अभी हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी त्रिक भाव की, त्रिक स्थानों की 6, 8 और 12 ये अशुभ होते हैं और ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो 8th हाउस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 8th का संबंध बना 3rd हाउस से, और 3rd हाउस के सापेक्ष अगर देखते हैं तो 8th हाउस इसके 6ठे भाव पे पड़ रहा है। देखिए, 3rd हाउस से अगर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8th हाउस से अगर 3rd हाउस को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स कि इसके सापेक्ष ये 6ठा भाव और इसके सापेक्ष ये 8वां भाव। तो इसका एक योग होता है, एक षडाष्टक योग। षडाष्टक मतलब 6ठा और 8वें का संबंध। जब 6ठे और 8वें का संबंध बनता है तो ये एक अशुभ संबंध बनता है। ठीक है, 2 योग तो यहाँ पर बने। जब हमने बात करी थी अभी त्रिक भाव की, पिछले ही एपिसोड में हमने बात करी, बहुत ताज़ा बात है। इसीलिए त्रिक भाव के जस्ट बाद हम मारक भाव ले रहे हैं। 6ठे और 8वें का संबंध तो यहाँ से बन गया और द्वादश का संबंध इधर से बन गया। किधर से? 3rd हाउस का व्यय भाव 2nd हाउस हो गया, 8th हाउस का व्यय भाव 2nd हाउस हो गया। तो इसलिए जब हम किसी भी लिटरेचर की बात करते हैं, देखिए लघु पाराशरी अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसमें तो बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है, प्रबल रूप से मारक भाव बताया गया है। 2nd हाउस और 7th हाउस को प्रबल मारक कहा गया है।
ये वाला भाव और ये वाला भाव प्रबल मारक होते हैं। तो जब भी आप कुंडली देखेंगे तो इन दोनों ही भावों को अगर लग्न के सापेक्ष हम बात करेंगे तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ये मारक भाव होते हैं, 2nd हाउस और 7th हाउस। ठीक है, आई थिंक आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को, और मुझे उम्मीद है कि अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब लॉजिक दिया जाता है ना किसी चीज़ में तो वो दिमाग से निकल नहीं पाती चीज़ें। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो हम बात करेंगे आपोक्लिम, आपोक्लिम भाव की बात करेंगे, आपोक्लिम क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।